हाँ ठीक है, और दिख जाता है ना वो रिकॉर्डिंग का। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिट 3 की हेडिंग डाल लो, अनुबंध के वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व, यूनिट नंबर 3। तुमने यूनिट 1 में बेटा पढ़ा है धारा नंबर 10, याद आ रहा है कुछ? सभी समझौते अनुबंध में बदल जाएंगे अगर उनमें 5 आवश्यक तत्व हों। कौन कौन से? पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक प्रतिफल, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया। अब एक एक करके इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला क्या था? अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। एक धारा याद आ रही है, धारा नंबर 11। धारा 11 क्या कहती थी तुम्हारी? धारा 11 कहती थी 3 व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। एक तो वयस्क होना चाहिए, दूसरा मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए, और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यही थी अपनी धारा 11। वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व में पहला आवश्यक तत्व स्टार्ट किया है और वो है आपका अनुबंध की क्षमता। धारा 11 कहती है ये 3 व्यक्ति ही अनुबंध कर सकते हैं, वयस्क व्यक्ति, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हों। ठीक है, तो अब एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर अपने PDF में, कौन कौन से व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते, अनुबंध करने में असक्षम पक्षकार। इसमें सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, 3 जने नहीं कर सकते, उल्टा कर दिया बस उसको। कौन कौन नहीं कर सकता भाई? अवयस्क नहीं कर सकता, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता, और कानून द्वारा योग्य घोषित है तो वो नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं अवयस्क की। अवयस्क कौन होता है भाई? जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है, लेकिन अगर बेटा वो अनाथ होता है, उसके खुद के कोई लीगल गार्जियन नहीं होते, तो आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष। जब तक 21 साल का नहीं होगा उसको अवयस्क ही माना जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ। संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त है तो आयु सीमा कितनी हो गई? 21 साल। और ये 18 और 21 की उम्र कहाँ दी हुई है? भारतीय वयस्कता अधिनियम में दी गई है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, अपने यहाँ नहीं दी हुई है, अनुबंध अधिनियम में नहीं दी है। ये 18 और 21 की उम्र कहाँ दी हुई है? भारतीय वयस्कता अधिनियम में। आगे क्या दे रखा है? मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो अनुबंध को समझ नहीं सकता और समझकर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। देखो यही लिखा है कि नहीं लिखा है? अनुबंध को समझ नहीं सकता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तीनों को इनमें इस श्रेणी में लिया है। यूनिट 1 में भी पढ़ाया था, आपको याद करो। मूर्ख व्यक्ति जो है वो स्थायी रूप से मानसिक अस्वस्थ है, कभी अनुबंध नहीं कर सकता। दोनों तरफ क्या लिखेंगे? नहीं, नो, है ना। पागल व्यक्ति, इसे पागलपन के दौरे आते थे, कभी स्वस्थ मस्तिष्क का और कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का। तो जब स्वस्थ मस्तिष्क का है अनुबंध कर सकता है, अस्वस्थ है तब नहीं कर सकता। तो पार्टली यस, पार्टली नो। शराबी व्यक्ति नशे में है तब नहीं कर सकता, अदरवाइज कर सकता है। तो पार्टली यस, पार्टली नो। ये समझ आया? एक चीज का आंसर देना मुझे। एक व्यक्ति है जिसे बहुत तेज बुखार है, तो क्या उस समय वह अनुबंध को समझ सकता है, निर्णय लेने की क्षमता रखता है? तो उस समय उसे मानसिक अस्वस्थ में ले लिया जाता है। एक व्यक्ति जो ज्वर से पीड़ित है उस समय, और वो ज्वर क्या है? बहुत तेज बुखार है, आंखें भी नहीं खुल रही उसकी, तो यहाँ पे उसको किसमें ले लिया था? मानसिक अस्वस्थ में। आगे क्या आया वो देखो। एक चीज पहले ही बता दूं, ये जितने भी असक्षम पक्षकार हैं इनके साथ अनुबंध करोगे ना तो ये हमेशा क्या होगा? व्यर्थ। असक्षम पक्षकार के साथ किए गए अनुबंध या समझौते व्यर्थ होते हैं। अवयस्क के साथ करो तो भी व्यर्थ, मानसिक अस्वस्थ के साथ करो तो भी व्यर्थ,
कानून द्वारा अयोग्य के साथ करो तो भी व्यर्थ। तो मैं हर एक में व्यर्थ 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 नहीं लिखवाऊंगी, एक जगह आपको बता दिया कि सारे क्या होंगे, व्यर्थ होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं है, ये व्यर्थ ठहराव में चले जाएंगे सारे, क्योंकि शुरू से ही गलत है, अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं है। अब क्या आ गया देखो, विधि या कानून द्वारा अयोग्य घोषित। कानून ने बोल दिया ये लोग तो अनुबंध नहीं कर सकते, पांचों को डिटेल में बताया था वैसे मैंने यूनिट 1 में। एक के अगेंस्ट में, इनके अगेंस्ट में आप तो नहीं कर सकते, एक आप पर कर सकता है इनमें से, उसको विशेष अधिकार है, वो कौन है? राजदूत। खैर एक बार दोबारा बताती हूँ, देखो जिस देश के साथ अपने देश का युद्ध चल रहा है, शत्रु देश के सभी नागरिक विदेशी शत्रु, उनके साथ अनुबंध करने की मनाही है क्योंकि लोक नीति के विरुद्ध है। वो पैसा अपनी ही भारतीय जनता के खिलाफ यूज होगा हथियारों की फॉर्म में, लोक नीति के विरुद्ध व्यर्थ। तो इन्हें क्या बोल दिया कि भाई कानून द्वारा अयोग्य है। दूसरा, दिवालिया व्यक्ति अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो कानून इसे भविष्य में भी दायित्व एकत्रित करने की क्षमता नहीं देता। क्या कहते हैं भाई इसके केस में? याद करो, लिखवाया था आपको, एक न्यायालय का अधिकारी नियुक्त होता है, राजकीय प्रापक या समापक बोलते हैं उसको। वो क्या करता है? वो दिवालिये का एजेंट होता है, दिवालिये की संपत्ति और दायित्वों का निपटारा करता है। अब दिवालिया है तो बेटा संपत्ति तो इसकी कम है और दायित्व इसके ज़्यादा है, तो जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति है उसको बेचेगा, जितना पॉसिबल है इसके क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। इसका अधिकारी होता है न्यायालय का। क्या बोलते हैं? उसका नाम लिख देती हूँ, राजकीय प्रापक। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर, या लिक्विडेटर वर्ड सुना हो तो कंपनी के केस में, लिक्विडेटर, समापक, निस्तारक भी बोलते हैं। फिर आया तुम्हारा अपराधी। अपराध बड़ा होता है तो कानून बैन लगा देता है, इस तरीके का अनुबंध आप इतने समय तक नहीं कर सकते, अगर लगा दिया तो कानून द्वारा अयोग्य। विशेषाधिकार प्राप्ति व्यक्ति, विशेष अधिकार है, ये अपन पर केस कर सकते हैं, हम इन पर नहीं कर सकते। कानून बना किसके लिए? आम जनता के लिए। आम जनता को क्या कह दिया? इनके साथ अनुबंध मत करो। क्लियर है क्या? बताओ। नेक्स्ट आया आपका अपराधी। अपराधी दो बार आ गया, कंपनी करो इसे, अपराधी काट के यहाँ पर करो कंपनी शक्ति बाह्यता, दो बार आ गया ना वर्ड, लिखो कंपनी शक्ति बाह्यता। कंपनी अपनी शक्तियों से बाहर जाके कार्य करेगी तो क्या हो गई? कानून द्वारा अयोग्य। अब कंपनियां की जो शक्तियां हैं वो निर्धारित कौन करते हैं? दो मेन डॉक्यूमेंट सुना है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, MOA AOA सुना है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। इनसे बाहर जाके कंपनी कुछ नहीं कर सकती, अगर करेगी तो कानून द्वारा अयोग्य। एग्जाम्पल दिया था, याद करो, कंपनी के MOA में लिखा है 80 लाख का कर्जा ले सकती है और कंपनी ने ले लिया 90 लाख का, कि 10 लाख का लॉस कौन उठाएगा? कंपनी या आउटसाइडर? आउटसाइडर, क्योंकि कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है। तो जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ अनुबंध करे एक बार जांच ले कि कंपनी में अनुबंध करने की शक्ति भी है या नहीं है, क्योंकि ये सीमा नियम अंतर नियम सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं। कोई भी बंदा नॉमिनल शुल्क का भुगतान करके इनकी देख सकता है, इनकी जांच कर सकता है। क्लियर है क्या बेटा? बताओ यहाँ तक समझ आ गया? अवयस्क की स्थिति अभी हम डिटेल में लेंगे, इतना पोर्शन कर लेते हैं पहले जितना अपन ने किया है एक बार ICI से। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ, इस पेज पे अंडरलाइन करो, धारा नंबर है तुम्हारी 10। धारा 10 कहता है कि समझौते को अनुबंध बनने के लिए इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहला, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। दूसरा, अनुबंध किए क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, वैधानिक प्रतिफल। चौथा, वैधानिक उद्देश्य। और संनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया। पूरी की पूरी क्या दे दी? धारा 10। अब हमें पढ़ाएगा संनियम मतलब कानून, विधि। ये विधि मानने का मतलब हो गया वैधानिक उद्देश्य, है ना।
संनियम द्वारा मतलब कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए। अनुबंध की क्षमता धारा 11 याद आ रही है, बताई थी मैंने अभी, वो आ जाएगी देखो। धारा 11 क्या कहती है? 3 लोग अनुबंध कर सकते हैं, एक तो वयस्क और एक मानसिक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, और तीसरा जो संनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया। वयस्कता की आयु कम से कम कितने साल पूरे कर लिए हो? 18 साल। 18 साल से छोटा होता है उसे क्या माना जाता है? अवयस्क माना जाता है। ठीक है, और यह सीमा कहाँ दी हुई है? भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 में दी गई है। वयस्कता की आयु अनुबंध अधिनियम नहीं बताता, कौन बताता है? भारतीय वयस्कता अधिनियम। अवयस्क की स्थिति हम अभी लेंगे आगे, पहले हम बाकी कंप्लीट कर लेते हैं जितना अपन ने पढ़ लिया। अवयस्क की स्थिति एक बार अभी लेते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति दिया है। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, उसका उल्टा कर दो अस्वस्थ वाले का, जो अनुबंध को समझ सकता है और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, वो कौन हो गया? स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। क्या लिखा है देखो, अनुबंध करने के लिए एक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहा जाता है जब वह उसको बनाता है, उसको समझने में समर्थ है और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। ये दो चीज़ें होते ही क्या आ जाता है? स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो जाता है। यही पढ़ा था। फिर क्या लिखा है देखो, एक व्यक्ति जो बहुधा पागल होता है, कभी कभी स्वस्थ होता है, कब अनुबंध कर सकता है? जब दिमाग ठीक हो, तब अनुबंध कर सकता है। फिर बोला बहुधा स्वस्थ मस्तिष्क का है, कभी कभी पागल होता है, तो उस समय अनुबंध नहीं कर सकता जब वह पागल होता है। तो एक सिंपल सी सिचुएशन याद रखना, अनुबंध करते समय उसकी क्या स्थिति है वो देखी जाती है। उस समय अगर स्वस्थ मस्तिष्क का है तो अनुबंध वैध, और अस्वस्थ है तो व्यर्थ। ठीक है, आगे देखो, पागल खाने में रोगी है, वो कभी सही हो जाता है और कभी क्या हो जाता है? बिल्कुल अस्वस्थ। तो जब स्वस्थ मस्तिष्क का है तब अनुबंध कर सकता है। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति है लेकिन ज्वर से पीड़ित है, अभी बताया था आपको, या इतना उसने नशा कर रखा है कि उसे बातों को समझ ही नहीं सकता, तो तब तक अनुबंध नहीं कर सकता जब तक बुखार ना उतर जाए या नशा ना उतर जाए। पढ़ लो एक बार। यही है ना, है कि नहीं बताओ? अच्छा, अब ये वाली तो तुम्हारी इच्छा है, ये तो कर लेना। देखो, इनके साथ किए गए अनुबंध क्या होंगे? व्यर्थ। पहले ही आपको बता दिया, इन सबके साथ अनुबंध कैसा है? व्यर्थ है। एक्चुअली क्या होता है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, वरना बंदा कभी भी झूठ बोल सकता है। ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी थी, मानसिक अस्वस्थ वाली भी, वो जब भी उसको चाहिए होगा कि अनुबंध ना बने तो बोले मैं तो मानसिक अस्वस्थ हो गया था उस समय। अब वही चीज़ है ना, वो प्रूफ कैसे होगा? मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उस समय क्या सिचुएशन थी ये पता चल जाता है आजकल। तो ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी रीडिंग ना भी लगाओ तो चलेगा, जो चार्ट दिया हुआ है मैटर में अपन कवर कर चुके हैं। अयोग्य व्यक्ति देखो, कानून द्वारा अयोग्य घोषित। अनुबंध कैसे होंगे? व्यर्थ होंगे। कहीं आ रहा होगा व्यर्थ, इनके साथ किए गए अनुबंध क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। कौन कौन आएंगे? विदेशी राष्ट्रीयता वर्ड दिया है कौन? ये राजदूत है, पूरा ही दे दिया देखो। विदेशी शत्रु, कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, अपराधी, दिवालिया, कोई बच गया? एक बच गया, ये सारे आ गए, आ गए सारे, 1 2 3 4 5 हो गए ना, सारे आ गए ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, अनुबंध के प्रति असक्षमता 3 कारणों से हो सकती है। या तो हो सकती है राजनीतिक स्तर द्वारा, राजनीतिक स्तर में 2 आ गए, पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से। कौन? एक तो राजदूत आ गए, आगे ना, और दूसरे कौन आ गए? विदेशी शत्रु आ गए। राजनीतिक स्थिति के कारण 2 लोग असक्षम हो गए। फिर क्या बोला? कॉर्पोरेट स्थिति के कारण असक्षम, कौन हुआ? कंपनी, ये आ गई कॉर्पोरेशन। ठीक है, और बाकी जो बचे अपराधी और दिवालिया वो किस में गए? वैधानिक स्तर में। तो ये 3 शब्द आ रहे हैं कि 3 कारणों से हो सकती है, राजनीतिक स्तर, कॉर्पोरेट स्तर और वैधानिक स्तर। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये बताओ। अब क्या बची है हमारी बेटा? अवयस्क की स्थिति। अवयस्क की स्थिति टॉपिक लेने जा रहे हैं। अवयस्क की स्थिति अपन एक बार तो टॉपिक लेते हैं वहां से, फिर
यहाँ पर स्वतंत्र सहमति से आ रहा है ना, इसका मतलब अवयस्क की स्थिति कॉपी में लिखोगे, छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगी, लिखो अवयस्क की स्थिति। अभी इस पर क्वेश्चन आया है, अभी वाला जो एग्जाम हुआ था ना, 6 नंबर का क्वेश्चन डाला है। आप टॉपिक कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, आंसर तुम खुद बता देना। बहुत इजी क्वेश्चन था। अवयस्क की स्थिति लेने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, अवयस्क के साथ किए गए ठहराव। अवयस्क के साथ किए गए ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। अवयस्क के साथ किए गए ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। केस का नाम डालना, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आ रहा है, देखो, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। ये जो धर्मदास घोष था ना, ये एक अवयस्क था, माइनर था। इसने झूठ बोला था कि मैं वयस्क हूँ और अनुबंध करने में सक्षम हूँ, झूठ भी बोला था इसने। ये गया एक ब्रह्मदत्त नाम के साहूकार के पास, इसने अपनी संपत्ति गिरवी रख दी इसके पास और 20,000 रुपये उधार ले लिए। अपनी कोई संपत्ति थी, कोई लैंड था, वो गिरवी रख दिया, बंधक पे रख दी अपनी संपत्ति, और बदले में कितने रुपए ले लिए? 20,000। जब पेमेंट की बात आई तो कहता है कि मैं तो अवयस्क हूँ, मैं तो अवयस्क हूँ। अब भाई कोर्ट के लिए फेमस है कि लड़ते लड़ते पुश्ते मर जाती हैं, डिसीजन नहीं आता। तो ये ब्रह्मदत्त की तो हो गई डेथ। उसकी वाइफ थी मोहरी बीबी, जो इस केस को आगे लेके जाती है, और केस का पूरा नाम पड़ गया मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। अवयस्क ने झूठ भी बोला था तो भी निर्णय उसके पक्ष में दिया गया। क्या निर्णय आया? अवयस्क के साथ किए गए ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होते हैं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। संपत्ति भी वापस मिल गई, 20,000 भी देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपकी क्लास में अवयस्क हैं क्या? सारे अवयस्क हैं? अच्छा भाई सुनो, एक बार हैंड रेज करना, एक बार हैंड रेज करना। अवयस्क है कितने पता तो चले। है काफ़ी है फिर अपनी क्लास में। एक बार नीचे करो अब हाथ। सुनो, टॉपिक तुम्हारे इंटरेस्ट का है। जब अपन घर से बाहर जाते हैं, घर पे ताला लगाते हैं। घर से बाहर जाते हो तो घर पे ताला लगाते हो कि नहीं लगाते हो? किसके लिए लगाते हो? चोरों के लिए नहीं, आप ताला लगाते हो ईमानदारों के लिए। चोर तो ताला तोड़ के भी घर में घुस जाएगा। ताला इसलिए लगाया जाता है कि किसी अच्छे खासे इंसान की नीयत ना डोले, इसलिए आप ताला लगा के जाते हो। खुला सपाटा कुछ दिखना नहीं चाहिए, ताला लगा के जाओ, यही होता है। तो जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है अवयस्क की स्थिति, उस समय तक या तो अवयस्कता की उम्र जा चुकी होती है या जाने वाली होती है। इतनी अकल आ चुकी होती है कि अब प्रोफेशनली अपना कैरियर सेट करना है। समझ आ गई बात? तो ये टॉपिक तभी आपको पढ़ाया जाता है और उसके पीछे रीज़न यही है। वही किसके लिए ताले लगाते हैं? ईमानदारों के लिए, कि अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग भ्रष्ट ना हो। तो इतने फ़ायदे सुनोगे ना अवयस्क के, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये चीज़ तो हमें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। तो इसलिए लेकिन टॉपिक, लेकिन ये बाद में इसलिए पढ़ाया जाता है। चलो
इसमें पहला पॉइंट समझ आ गया क्या? अव्यस्क के साथ किए गए ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होते हैं, ठीक है ना? झूठ भी बोल रहा है तो भी लॉ उसका साथ दे रहा है, देखो, है ना? तो ये अपना आ गया पहला नंबर का पॉइंट। क्या अस्वस्थ कैसे? अव्यस्क की स्थिति पढ़ रहे हो? अव्यस्क की तो बोलते हैं माइनर को। कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा, मुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा? बेटा चोर चोर मोसेरे भाई, ना किसी को लेना ना किसी को देना, तो भैया शांति से ही बैठ जाओ। अब लॉ बेचारे को कंफ्यूजन में मत डालो किसका साथ दे, ये दोनों ही बराबर कल्प्रिट है। चलो आगे देखो, पहला पॉइंट पढ़ लो एक बार। अव्यस्क के साथ या उसके द्वारा किया गया अनुबंध शुरू से ही व्यर्थ होता है। एक अव्यस्क अनुबंध करने में सक्षम नहीं होता, उसके साथ या उसके द्वारा किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा। केस का नाम मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। निर्णय दिया गया अव्यस्क के साथ अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। अब इस केस का मैटर भी आ रहा होगा आगे, पढ़ लो इसको एक बार। बंधक वर्ड सुन रखा है ना? जब चल संपत्ति गिरवी रखते हैं तो गिरवी शब्द यूज करते हैं। जब अचल संपत्ति गिरवी रखते हैं, जैसे लैंड रख दिया, अपना घर रख दिया, तो बोलते हैं मॉर्गेज, यानी कि बंधक। प्लेज और मॉर्गेज अलग अलग दो वर्ड है ना, हिंदी में बोलते हैं एक तो गिरवी रखना प्लेज को, और बंधक को रखा मॉर्गेज पे रखा तो बंधक। घर गिरवी रखा ना तो बोलेंगे द मॉर्गेज मतलब बंधक। अचल संपत्ति गिरवी रखते हैं ना तो उसे बंधक बोलते हैं। घर गिरवी रख दिया जैसे तो बोलेंगे घर बंधक पे है। क्लियर है क्या? बताओ। अच्छा, लिखा क्या है? अनामक अव्यस्क ने बा से 20,000 रुपये उधार लिए, बतौर जमानत उसके पक्ष में एक बंधक अंजाम दे दी। मतलब अपनी संपत्ति गिरवी रख करके 20,000 उधार ले लिए। कुछ महीने बाद व्यस्क हो गया। उसने इस घोषणा के लिए वाद दायर किया कि अव्यस्कता के दौरान जो बंधक की गई थी वो व्यर्थ है। बिल्कुल सही है। निर्णय क्या दिया गया? अव्यस्क द्वारा किया गया बंधक व्यर्थ था, बाप पैसे की वापसी के लिए अधिकृत नहीं था, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब सेकंड पॉइंट में आ जाओ, सेकंड की हेडिंग डालो, व्यस्कता पाने से पहले कोई पुष्टिकरण नहीं। व्यस्कता पाने से पहले कोई पुष्टिकरण नहीं। व्यस्कता पाने से पहले कोई पुष्टिकरण नहीं। ये टॉपिक अभी आया है, 2 नंबर का आया है इस बार वाले पेपर में। लिखो इसमें, अव्यस्क चाहे भी, अव्यस्क चाहे भी तो व्यस्क होने पर अव्यस्कता के दौरान किए गए, अव्यस्क चाहे भी तो व्यस्क होने पर अव्यस्कता के दौरान किए गए कार्यों का पुष्टिकरण, अव्यस्कता के दौरान किए गए कार्यों का पुष्टिकरण नहीं कर सकता, पुष्टिकरण नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीज प्रारंभ से ही शून्य है, शुरू से ही गलत है, जो चीज प्रारंभ से ही शून्य है उसे बाद में भी सही नहीं किया जा सकता, उसे बाद में भी सही नहीं किया जा सकता। उसे बाद में भी सही नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाह रहे हैं? अव्यस्क ईमानदार भी बनना चाहे तो लॉ नहीं बनने देगा। कैसे नहीं बनने देगा वो देखो। ए जब अव्यस्क था उसने एक प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा पत्र दिया। कितने रुपए का? 500 रुपए का बी को। ठीक है। जब ये ए हो गया तुम्हारा व्यस्क, तो इसने इस पुराने वाले प्रतिज्ञा पत्र के बदले में 500 रुपए का दूसरा प्रतिज्ञा पत्र बी को जारी कर दिया। कानून ने बोला, लॉ ने बोला कि ये दूसरा वाला प्रतिज्ञा पत्र व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिफल नहीं है।
आप क्यों दे रहे हो भाई? किसी कोई चीज़ आपको मिलती है, बदले में आप देते हो ना, प्रतिफल होना चाहिए ना, तो आप दे क्यों रहे हो? प्रारंभ वाला जो था वो तो शून्य है। अव्यस्कता के दौरान किए गए कार्य क्या है आपके? शून्य है। तो आप चाहो तो भी व्यस्क होने पर उसका पुष्टिकरण नहीं कर सकते। अव्यस्क चाहे भी तो व्यस्क होने पर अव्यस्कता के दौरान किए गए कार्यों का पुष्टिकरण नहीं कर सकता। जो चीज़ शुरू से ही गलत है उसे बाद में भी सही नहीं किया जा सकता। समझ आई बात कि नहीं बताओ? तो अब यही चीज़ एक बार आईसीआई में देख लो, ये वाला पॉइंट पढ़ लो, सेकंड वाला एग्जाम्पल भी वही है जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। व्यस्कता पाने पर एक अव्यस्क किसी ठहराव की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मूल ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है और व्यर्थ ठहराव का कभी कोई पुष्टिकरण नहीं हो सकता। एस नामक अव्यस्क वाई को एक प्रतिज्ञा पत्र लिखता है। व्यस्क होने पर पुराने प्रतिज्ञा पत्र के स्थान पर नया प्रतिज्ञा पत्र लिखता है। नया प्रतिज्ञा पत्र जो है, जो उसने व्यस्कता पाने के बाद अंजाम दिया है, बिना प्रतिफल के होने के कारण ये भी व्यर्थ माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? सेकेंड पॉइंट तक क्लियर है? अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। हेडिंग डालो, अव्यस्क लाभ ग्रहीता हो सकता है। अव्यस्क लाभ ग्रहीता हो सकता है। अव्यस्क लाभ ग्रहीता हो सकता है। फायदा उठा सकता है भाई। ये कैसे लाभ ग्रहीता कैसे हो सकता है? तो मैं तीन चीज़ों से आपको बता देती हूँ। एक तो देखो, पहली चीज़ लिखना, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लाभ ग्रहीता वाले पॉइंट में तीन चीज़ों से समझ लो। पहला, अव्यस्क साझेदार नहीं हो सकता। अव्यस्क साझेदार नहीं हो सकता, परंतु उसे सभी साझेदारों की सहमति से, परंतु उसे सभी साझेदारों की सहमति से लाभ में शामिल कराया जा सकता है। लाभ ग्रहीता बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। लाभ में शामिल कराया जा सकता है। यद्यपि खुद जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन बाकी सबको बाध्य करने की क्षमता रखता है। खुद जिम्मेदार नहीं होता लेकिन बाकियों को बाध्य करने की क्षमता रखता है। लाभ ग्रहीता हो सकता है। इसका फायदा होता है तो अनुबंध हो जाता है वैध, उसको बोल देते हैं अर्ध अनुबंध। और इसके अगेंस्ट में होता है तो प्रारंभ से ही शून्य, मोहरी बीबी का केस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड नंबर डालना इसी पॉइंट में। अव्यस्क द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा पत्र अव्यस्क द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा पत्र व्यर्थ, प्रारंभ से ही शून्य। क्यों? इसमें अव्यस्क को पैसे देने थे, इसमें अव्यस्क को पैसे देने थे। अब लिखो, अव्यस्क के पक्ष में, नहीं सेकंड में ही लिखना है। अव्यस्क के पक्ष में दिया गया प्रतिज्ञा पत्र वैध। फायदा हो तो वैध हो जाता है। पक्ष में शब्द आते ही वैध है, फिर किस में डाल देते हैं? अर्ध अनुबंध में। लॉ ने इसको सारे फायदे दिए, नुकसान नहीं दिए। इसके फेवर में है तो वैलिड और इसके अगेंस्ट में है तो वॉइड। समझ आ गई बात? ऐसा ही एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3। अव्यस्क द्वारा बंधक, अभी पढ़ा तुमने, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। तो अव्यस्क द्वारा बंधक व्यर्थ, प्रारंभ से ही शून्य। अब लिखो, अव्यस्क के पक्ष में किया गया बंधक वैध। इसमें पैसे मिलने हैं बेटा, अब मिलने तो वैध हो गया ना। समझ आई बात कि नहीं? बताओ। माइनर है ना। लॉ क्या कहता है? नादान है, छोटा है, बच्चा है, उम्मीद बहुत है लॉ को इससे सुधर जाएगा। जो है ना वो फोटो दिखाते ना, वो हमेशा मूवीज में देखते हो, एक मूर्ति सी खड़ी हुई है, आंख पे काली पट्टी है, वो माइनर के लिए। चलो, अव्यस्क के लिए तो सच में अंधा है।
अब हाँ हाँ 21 तक है ना, उस केस में बना रहता है। आपने बुक में वो चीज़ नहीं दी है, वो मेरे को पता है तो मैंने आपको बता दी। अपने बुक में तो नॉर्मल सीमा दी है सिर्फ 18 साल। आप उतना याद करो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये पढ़ लो थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ लो एक बार, और इस थर्ड पॉइंट को इम्पॉर्टेंट लगा लेना। 3 नंबर का शॉर्ट नोट एक बार एग्जाम में आया हुआ है, और कैसे पूछा जाता है, हेडिंग से नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछा था, यद्यपि अवयस्क अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन अनुबंध अधिनियम की कोई भी बात अन्य पक्षकार को प्रतिबाध्य करने से नहीं रोक सकती, टिप्पणी कीजिए। मतलब खुद नहीं होता, खुद अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन बाकियों को जिम्मेदार ठहरा सकता है। ये पॉइंट डिस्क्राइब करके आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हाँ पढ़ के देख लो, मैंने बता दिया आपको, सारी चीज़ें वही मिलेंगी। पढ़ो एक बार। पक्ष में है तो व्यर्थ नहीं होगा, वैध हो जाएगा, है ना। भले ही अनुबंध करने में सक्षम नहीं है, लेकिन लाभ तो स्वीकार कर सकता है। ये साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से आप इसे लाभों में शामिल करवा सकते हो। अवयस्क के पक्ष में बंधक दिया गया है तो क्या होगा, ये बंधक प्रवर्तनीयता हेतु न्यायालय से डिक्री ले सकता है। कहना चाहते हैं बंधक वैध है, वह इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। डिक्री मतलब होता है न्यायालय का लिखित आदेश। लिखना चाहो तो कहीं लिख लो, एक जगह आगे भी आएगा ये शब्द, न्यायालय का लिखित आदेश। नहीं होता, कंपनी में तो अवयस्क की फिनोमिनन ही नहीं है, साझेदारी फर्म में है ना, वहां भी नहीं होता। चलो आज यहाँ तक का मैटर ले रहे हैं, आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, कोई क्वेरी है क्या? नमन बताओ बेटा, नमन, मोहित, आज थोड़ा नेट का इशू है तो नहीं, तो चलो एंड करते हैं।